जय श्री राम सभी को। तो आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो हवन की सबने विधि के लिए बोला था, तो वो विधि जिस भी टाइम हमें टाइम लगा और वो वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है, तो उसकी वजह से हम पहले वाली वीडियो थोड़ी मर्ज नहीं हुई, तो हम सेकंड हम बना रहे हैं। तो सामान मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले जैसे आटा मैंने बोला था आपको, आटा होना चाहिए। आटा, आपकी हल्दी, ठीक है, चावल, आपके चावल, चीनी, सिंदूर। अगर आम के पत्ते नहीं है, सिंदूर आम के पत्ते नहीं है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। कपूर, ये हमारी लौंग इलायची, ये हमारी बड़ी इलायची, ये हमारा जायफल। ये सारा सामान हमने प्रॉपर रख लिया। ये आम की लकड़ियाँ, इधर आम की लकड़ियाँ हैं। ये तिल का तेल है। जैसे मैंने बोला था सभी को कि भाई हमें कलश रखेंगे, ये कलश है, कलश है। अब कलश के लिए मैंने बोला था कि सभी कलश लेंगे तो हम उस पर जैसे हम टीका करते हैं। अब टीका करने की विधि मैं बताता हूँ। जैसे हमने टीका पहले से ही तैयार कर रखा है, तो हमने ये इस पे हम कर रहे हैं। देखो, ये हमने सतिया बनाया ऐसे। ये हम सतिया बना लिया हमने, जैसे एक प्रॉपर सभी बनाते हैं। तो ये सतिये की विधि है। अब इस पे नौ नौ दुर्गा माता के नाम से 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 आपने ऐसा बना लिया। अब आपने ये रख लिया, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया। इस पर आपने मौली बांधी, गंगा जल वाला जल है इसमें, आपने इसको कर लिया। अब सबसे पहले इसको आप रेडी करोगे। रेडी करने का तरीका है, थोड़े से चावल, गणपति जी का नाम लेके थोड़े से चावल, फिर गणपति जी का नाम लेके थोड़ी सी चीनी, ठीक है। ये हवन का एक तरीका माध्यम है। इसमें एक बड़ी इलायची, जैसे हम करते हैं, एक बड़ी इलायची हम डालेंगे। ये डाल दी हमने एक बड़ी इलायची। फिर उसके बाद एक जायफल। अगर आपके पास सुपारी है तो सुपारी चल जाएगी, नहीं तो जायफल चलता है, दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक हमने जायफल इसमें डाल दिया, ठीक है। जिसका आप पार्ट है आटा, एक चुटकी आटा आप इसमें अर्पित कर दो हल्का सा। ऐसे ही हल्दी आपको अर्पित करनी है थोड़ी सी। ऐसे ही आपको थोड़ा सा सिंदूर अर्पित करना है। अपने तीनों चीज़ इसमें अर्पित कर दी। अर्पित करने के बाद आप इसमें धागा अर्पित कर दो। आपने धागा अर्पित कर दिया, ये ठीक है। अब बारी है, आपने ये वस्त्र भी अर्पित कर दिया। अब लौंग, आपने 2 ही लौंग डालनी है इसमें। आपकी 2 लौंग होनी चाहिए साबुत, दोनों लौंग साबुत आपने इसमें अर्पित करनी है, ठीक है। अब ये हो गया कंप्लीट कलश तैयार। ये कलश तैयार हो गया एक नॉर्मल हवन के लिए जो आप घर पे करते हैं, उसके बिहाफ पे ये चीज़ हमने तैयार कर दी। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं हवन कुंड में। हवन कुंड में जैसे अभी मैं छत पे कर रहा हूँ, तो छत पे कर रहा हूँ तो मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है। अब जगह नहीं है तो मैंने तसला लिया है, तसला लोहे का तसला है, तो इसमें हम बनाएंगे अब प्रॉपर। तो अब उस चीज़ को देखना कैसे बनाना है, फिर कैसे स्टार्ट करना है, मैं प्रॉपर एक एक चीज़ आपको डीपली बताऊँगा। तो हम शुरू कर रहे हैं। जैसे हमने आटा लिया सबसे पहले, आटा, और हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपने पहले बाउंड्री बना लेनी है एक सरल तरीके से। गणपति जी का नाम लेते लेते ओम गण गणपते नमः, 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 ओम गण गणपते। आपने अब ये गणपति जी के नाम से अपने, ये आपकी बाउंड्री हो गई, ठीक है। आपकी बाउंड्री होने के बाद इसके बीच में आपको सतिया बनाना है। ये जैसे आपने ये आपने सतिया बनाया, ये आपने मिडल में सतिया बना लिया। ओम गण गणपते नमः, 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 ओम गण गणपते नमः। ये आपने गणपति जी का नाम लेके सतिया बना लिया, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा, ठीक है। ये आपने एक तरीके से चारों तरफ थोड़ा थोड़ा आटा आपने अर्पित कर दिया भगवान के नाम से, ठीक है। हल्का हल्का ये साइड में। अब आटे का काम हो गया बिल्कुल ख़त्म। यहाँ पे कुछ नहीं रहा, ये कलश की जगह है, यहाँ मैंने ये रख दिया कि भाई कलश की जगह हमने आटा अर्पित कर दिया। ये बिल्कुल अब इसका काम ख़त्म हो गया। अब इसमें साइड में रख लो। आपको हल्दी का काम है। हल्दी का काम है, हल्दी को सेम उसी तरह जैसे हमने किया, ओम गण गणपते नमो, 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 ऐसे बोल के हमने इसे पूर्ण तरीके से बना लिया। अब हमने ये पूर्ण तरीके से बना लिया, सेम वैसे ही
जैसे हमने आटे से किया सेम उसी के ऊपर एज इट इज़ हमने उस चीज़ को बना लिया। अब सब जगह वही थोड़ा थोड़ा जैसे रिपीट करना था वैसे रिपीट हमने कर दिया, चारों दिशाओं में थोड़ा थोड़ा हमने अर्पित कर दिया। अब हल्दी का भी काम समाप्त हो गया है, हल्दी का हमने पीछे रख दिया एक साइड, ठीक है। ऐसे ही आपको सिंदूर लेना है तो नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे अपने सिंदूर लेना है। और ये नॉर्मल हवन की है प्रक्रिया, कोई ऐसा नहीं है कि तांत्रिक है या फिर ये अपने घर में जो आप हवन करते हैं, जैसे आप सत्यानारायण की कथा करते हैं खुद से कुछ भी करते हैं तो आप कर सकते हैं। सेम इसको भी ऐसे ही आप करोगे, थोड़ा 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 जैसे आपकी इच्छा हो, उस इच्छा के अनुसार आपने इसको अर्पित कर देना है, ठीक है। तो ये अर्पित करने के बाद ऐसे ही आपने थोड़ा सामने, थोड़ा साइड में, थोड़ा इस साइड में, थोड़ा बिल्कुल नाम मात्र के, आपको बस नाम करना है, इतना करना है। अभी तीनों चीज़ों का काम समाप्त हो गया। अब जैसे आपने ये सब कुछ अर्पित कर लिया, आपने अब गणपति जी को याद करना है। और जैसे चावल है, चावल है ऐसे मैंने बताया था, जैसे ओम गण गणपते नमः 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 ओम गण गणपते नमः। तीसरी बार फिर लेंगे, 3 बार लेना, ओम गण गणपते नमः ओम गण गणपति महाराज जी की जय। फिर थोड़े से चावल इधर, थोड़े से इधर, थोड़े से इधर, थोड़े से इधर। अब चारों दिशाओं में जैसे मैंने बोला था, एक, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर पीछे, ठीक है। ऐसे करके चावल का काम हो गया ख़त्म। ये चारों दिशाएं आपकी कि कुपित वायु आपके चारों तरफ ना आए, ऐसे ही आपको चीनी का प्रयोग करना है। ओम गण गणपते नमः 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 ओम गण गणपते नमः। अब आपने कर लिया, थोड़ी सी बाहर, फिर थोड़ी सी बाहर, फिर थोड़ी सी बाहर, फिर थोड़ी सी बाहर, फिर वही थोड़ा सा सामने, थोड़ा सा राइट, थोड़ा सा लेफ्ट, थोड़ा सा पीछे। ये आपका काम हो गया, इसका भी काम समाप्त हो गया। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, इसे आप सामग्री में मिला सकते हैं। जैसे आपके पास सामग्री है और ये वेस्ट ना हो, इसलिए सामग्री में ऐड कर दो इसे। तो ये हमने पीछे रख दिया ये भी। अब जिन जिन चीज़ों का समाप्त हो रहा है काम, हम उनको पीछे रखते जा रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास है इलायची, लौंग और कपूर की जगह जायफल। तो हम ये अब सप्तभुजा के हिसाब से करेंगे, 1 2, ठीक है, 3 4 5, 5 और एक ये 6 और एक ये 7 भुजा अनुसार हमने कर दिया। अब आम उसके सॉरी अब इसका भी काम आप ख़त्म, इसका भी हो गया। ऐसा कुछ नहीं है इसमें, कुछ ज़रूरी कुछ भी नहीं है। तो इसे भी हम साइड में रखते हैं, अब इसका भी काम भी नहीं है हमें। जो चीज़ मैं आपको बताता जा रहा हूँ, ये हमने बड़ी इलायची ली। अब बड़ी इलायची सेम एज इट इज़ 7 टाइम जो 7 जगह आपने दी हैं उनमें अर्पित कर दो, ठीक है। ये हम जितने भी देवताओं को हमने आमंत्रित किया है उनको हम ये एक स्थान के उनके स्थान पे हम उन पवित्र चीज़ों को रख रहे हैं, वो जड़ी बूटी जिनसे शुद्धता आती है, ठीक है। अब हमारी लौंग, जैसे हमारे पास लौंग है, लौंग कभी गिन के मत करो, ऐसे करो, अच्छी तरह लो और अच्छी तरह ऐसे। ओम गण गणपते नमः 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 ओम गण गणपते नमः, ठीक है। ये हो गया आपका, लौंग का भी काम समाप्त हुआ आपका, लौंग का भी कुछ नहीं है, ठीक है। अब जैसे हमने सारा काम कर लिया, एक बार आगे दिखा दो थोड़ा सा कि भाई हाँ समझ में आ जाए, अगर दिख रहा है तो, ठीक है। ये प्रॉपर एक वे में मैंने बना दिया, ठीक है। ये सभी के लिए बराबर है, वही चीज़ मैंने बनाई है, इस तरह से सब कुछ अर्पित करना है। अब हमें टीका करेंगे हम। हे गणपति महाराज अपना स्थान ग्रहण करो, हे हवन कुंड महाराज अपना स्थान ग्रहण करो, हे गणपति महाराज अपना स्थान ग्रहण करो। ये माताओं को अर्पित करेंगे 9 टीके हवन कुंड पे। ये हमने कर दिया, 5 6 7 8 9, हमने 9 टीके माता को अर्पित कर दिया, हवन कुंड के नाम से हमने ये टीके अर्पित कर दिए, ठीक है। अब टीके करना उपरांत हमने हर चीज़ पे अच्छी तरह प्रॉपर कर दिया। अब सारा सामान अपना आप साइड में रख लो, ठीक है। अब आपको वस्त्र अर्पित करना है। जैसे हम वस्त्र, ओम गण गणपते नमः 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 ओम गण गणपते नमः। जैसे ऐसे बोल के, हे गणपति महाराज, हे परमपिता परमेश्वर, समस्त ब्रह्मांडों के अनंत देवी देवता अपना स्थान ग्रहण करें, मेरे इस हवन को, इस पवित्र हवन को स्वीकार करें, ठीक है। ये बोल के आपको कर देना है। अब जो आपका कलश है,
कलश, आपको कलश में नाम लेके हे गणपति महाराज अपना स्थान ग्रहण करो, अपने कलश को उस पर रख देना। जो मैंने देखो ये रखे हैं बिल्कुल सेम उस पर आपको ऐसे रख देना है। आपने ये रख दिया, ठीक है। अब इस मौली का भी काम एंड हो गया है, इसको भी नहीं करना। आप थोड़ा सा इसे जिस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, जैसे आप तेल यूज़ कर रहे हैं तेल में डाल दिया, ठीक है, या घी यूज़ कर रहे हैं घी में, सामग्री है तो सामग्री, गोले जैसे गोले में, ठीक है, ऐसे आपने कर दिया। अब बारी आती है कपूर की। कपूर, जैसे कपूर आता है सरस्वती का, कोई भी ले, सरस्वती का ले, अच्छा रहता है, इजी मिल जाता है। तो ये जिस प्रकार हमने सब कुछ अर्पित किया ऐसे ही हम कपूर अर्पित कर रहे हैं। टोटल 5-5 चीज़ें हमने अर्पित की हैं, 7 जगह 5-5 चीज़ें हम अर्पित कर रहे हैं परमात्मा को, ठीक है। ये काउंट नहीं करनी, ऐसे ही रखनी है, काउंट नहीं करनी है, ये याद रखना आप, काउंट करके नहीं करनी है आपको। ये आपने विदाउट काउंट रख दी, ठीक है। अब ये विदाउट काउंट रखने के बाद ये भी साइड में रख दो, ठीक है। कोई काउंटेशन नहीं होनी चाहिए जब कपूर आप रख रहे हो, तो कपूर में कुछ भी काउंट नहीं करना आपको, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा ऐसे फैला दो, अगर आपसे फैलाया जाए, आपके पास अधिक मात्रा में हो तो, ये नहीं कि आपके पास कम है तो कम के हिसाब से काम चलाना, ठीक है, फैलाना मत। तो उस चीज़ के लिए आप ये कर रहे हो। अब जैसे मैंने कपूर से हाथ जोड़ के हे परमपिता परमेश्वर अपना स्थान ग्रहण करो। जब मैं बैठा था तो मैंने कैसे किया था, ये मेरा आसन है, जैसे मेरा आसन है तो मैंने क्या बोला था, कर्म भूमि नमो नमः, जन्म भूमि नमो नमः, आधार भूमि नमो नमः। कर्म भूमि नमो नमः, जन्म भूमि नमो नमः, आधार भूमि नमो नमः। हमने ऐसे किया था। अब हम अपना जितना भी है कहते हैं परमपिता परमेश्वर, आपको साक्षी मान के प्रार्थना कर रहे हैं, मेरी चारों दिशाओं की रक्षा करें, धरती आकाश पाताल से मेरी रक्षा करें, मेरे चारों तरफ कोई भी गंदगी ना हो, विनियोगे नमो नमः। सिर्फ ये बोलना है, ज़रूरी नहीं आपको पूरे संस्कृत मंत्र बोलने हैं, उसके बाद बोलना है विनियोगे नमो नमः। और फिर हमेशा आपको ये करके ऐसे 1 2 3, ठीक है, और ये 2 करके, और फिर अपना हाथ जोड़ के परमात्मा को मैं अर्पित कर रहा हूँ आपको हवन। अब आप अग्नि प्रज्वलित करें, ये सिंपल हवन बता रहा हूँ मैं, जो बिल्कुल सब घर में कर सकते हैं ईजी तरीके से। जैसे मैंने गोले रखे हैं, हमारे पास गोले हैं, ठीक है, कपूर था। अब हमें संकल्प लेना है, ठीक है। संकल्प का तरीका मैं आपको बताऊँगा। अब संकल्प क्या लेना है, जैसे मैंने ये लोटे इसमें जल लिया है, मैंने जल इसमें लिया है, मेरे को ज़्यादा चाहिए था छत पे तो मैंने ज़्यादा लिया है, मैं नहीं तो एक लोटा छोटा कलश ले सकते हो आप, तो मैंने लिया। अब हम ये जल ले रहे हैं, ठीक है, इसे मैंने गंगा जल मिलाया है। आपको ये अब ऐसे जल लेना, देखो जैसे मैं रिपीट कर रहा हूँ ना वैसे आप रिपीट करना। ये हाथ में जल लेके हे परमपिता परमेश्वर मैं आपको साक्षी मान के प्रार्थना करता हूँ, ठीक है। आप जो आपकी प्रार्थना आपके मन में रहेगी वो प्रार्थना आप किसी को बताओगे नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। जो भी आपका धन संबंधी, बिजनेस की है, आप कथा कर रहे हो उसकी है, आध्यात्मिक की है, ओरा चक्रा दृष्टि के लिए कुछ भी है, किसी भी अपने इष्ट को साक्षी मान के, स्थान देवता, ग्राम देवता, कुल देवी देवता को साक्षी मान के प्रार्थना करता हूँ, माता पिता को साक्षी मान के, गुरुओं को मान के, और उस जल को आप अर्पित कर देंगे धरती पे ऐसे, जैसे मैंने किया है। फिर सेकंड टाइम लेंगे, फिर आपको वही बोलना है परमपिता परमेश्वर मैं आपको साक्षी मान के प्रार्थना करता हूँ, अपने माता पिता को, अपने इष्ट देवता, अपने गुरु को, ठीक है, अपने ग्राम देवता, स्थान देवता, कुल देवी देवता को साक्षी मान के, ठीक है, मैं इष्ट को साक्षी मान के प्रार्थना करता हूँ। और उस जल को फिर उस प्रार्थना को बोल के हम अर्पित कर देंगे। अब अर्पित कर दिया मैंने दूसरी बार, अब थर्ड टाइम फिर वैसे ही करेंगे। अब थर्ड टाइम वैसे ही करने के बाद कि भाई हाँ हे परमपिता परमेश्वर मैं आपको साक्षी मान के प्रार्थना करता हूँ, कुल देवी देवता, स्थान देवता, ग्राम देवता को साक्षी मान के प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना आपके मन में रहेगी और फिर बोलोगे तीसरी बार विनियोगे नमो नमः, और आपने जल छोड़ देना है। अब अपने हाथ को आप साफ़ कर लें, जैसे कपड़ा मैंने ले रखा है ऐसे आप कपड़ा ले साफ़ कर ले। आपका ये पूरा प्रोसीजर रेडी है, आपको कुछ नहीं करना, अपना आप अपने पास रखेंगे। लकड़ी आप थोड़ी मात्रा में लें, जितनी आपसे इजी वे रहे आपको, ठीक है। तो आप लकड़ी इतनी ले सकते हैं, जैसे मैंने 1 पैकेट लिया, ज़्यादा नहीं लिया, मैंने 1 पैकेट लिया आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो हमने 1 पैकेट और फिर मैंने हवन कुंड और गोले, ठीक है। अब हमारा संकल्प पूरा हो चुका तो जल को हम साइड में रख रहे हैं, जल को भी। अब हमारे पास है अगरबत्ती, जो हमारा काम रह गया, अगरबत्ती हो, धूप बत्ती हो, आपके पास जो भी हो, सुगंधित कोई भी चीज़, इत्र ना हो, इत्र नहीं करना आपको, अगरबत्ती धूप बत्ती कुछ भी। अब जैसे मैं अभी आसन से उठूँगा, एक दिया हमने लगाया, दिया अपने इष्ट के नाम से, हनुमान जी के नाम से, शंकर भगवान के नाम से हम दिया अर्पित करते हैं, ठीक है। तो वो दिया अर्पित मैं करूँ।
ये भी आपको बोलते हुए करना, ओम गण गणपते नमः, 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 ओम गण गणपते नमः। ये गणपति जी का नाम लेके हमने दिया अपना अर्पित कर दिया। अब जैसे मैंने किया है ऐसे ही आप भी एक अर्पित करेंगे, तुलसी में, किसी जिस भी पेड़ पौधे में, आपके घर में, अपने घर में करना आपको कि मैं दान कर रहा हूँ, स्वीकार करें हवन के साथ। ठीक है, आपने ये अर्पित कर दिया। इसी में आप अपनी अगरबत्ती प्रज्वलित कर ले, जैसे हमारी अगरबत्ती हैं इसी में प्रज्वलित कर ले आप, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है कि भाई आप अलग से कुछ कर रहे हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, कि इसमें कुछ अलग होगा, ये होगा, वो होगा, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको करें इजी तरीके से। जैसे मेरे हवन का स्थान है, मैं इस पे ही अर्पित कर रहा हूँ, गण गणपते नमः, 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 ओम बजरंगबली महाराज, ओम गण गणपते नमः, गण गणपते नमः। ऐसे ही सारे सामान को ऐसे ही इसको ओम गण गणपते नमः, गण गणपते नमः, गण गणपते नमः, गण गणपते इंद्राणी देवताय नमः। जितना भी सामान आपके पास है सब पे आपने करके और वहीं लगा देना है। जैसे हवन का सीधा हाथ है तो यहाँ लगा दो आप ऐसे, तो मैंने ये हवन का जो मेरा सीधा हाथ है मैंने वहाँ पे लगा दी। ठीक है, अब फिर से अपने आसन पे बैठे शांति से। अब आपको जितना भी है आपका सारा काम पूर्ण हो चुका है। ठीक है, आपका कुछ भी ऐसा नहीं है कुछ रह गया हो, मैंने जितना भी बताया पूरी तरीके से आपको बता दिया है। तो अब हम अपनी पूजा शुरू करते हैं। जो हम करते हैं जितना भी होगा वो सब कुछ आपको एक एक डिटेल में बताऊंगा। अब मंत्र कैसे करने वो बताऊंगा। सबसे पहले आप अग्नि प्रज्वलित करोगे, पंडित की तरह नहीं करोगे कि पहले लकड़ी लगाओगे, फिर लकड़ी लगती चिता में। ठीक है, हवन में कभी भी लकड़ी पहले नहीं लगती, पहले अग्नि प्रज्वलित होती है। अब गणपति जी को नाम को याद करके आप अर्पित करेंगे। जैसे मैंने ये किया कि भाई हे प्रभु अपना स्थान ग्रहण करे, परमपिता परमेश्वर अपना स्थान ग्रहण करे, स्थान देवता, ग्राम देवता, कुल देवता अपना स्थान ग्रहण, अनंत ब्रह्मांड के अनंत देवी देवता, समस्त दिशाओं के मेरे गुरुओं अपना स्थान ग्रहण, वो मैं कर चुका हूँ। अग्नि देवता, स्वाहा माता, स्वाधा माता अपना स्थान ग्रहण करे, मैं कर चुका हूँ। तो अब हम अग्नि देवता को प्रज्वलित, ओम गण गणपते नमः, 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 ओम गण गणपते, ओम गण गणपते नमो, ओम गण गणपते नमो, ओम गण गणपते, ओम गण गणपते नमो, 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 ओम गण गणपते नमो। जैसे हमने अब अग्नि प्रज्वलित कर ली है, ओम गण गणपते, ओम गण गणपते नमो, ओम गण। जैसे आपके पास अब लकड़ियाँ हैं, आपके पास अब जो भी लकड़ियाँ हैं आप इन लकड़ियों को अर्पित करोगे। तो गणपति जी का नाम याद करके करोगे कि ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। कैसे भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है कि आपको चकोर लगानी है। ओम गण गणपते नमः, 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 ओम गण गणपते नमो, ओम गण गणपते नमो, ओम गण। अब हम तेल अर्पित करेंगे। ओम गण गणपते नमो, ओम गण गणपते नमो, ओम गण गणपते नमो, ओम गण गणपते नमो, गण गणपते नमो, ओम 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 गण। अपनी इच्छानुसार आपको करना है ये। ओम गण गणपते नमो, ओम गण। हे गणपति महाराज कृपा करो, मेरे इस हवन को स्वीकार करो। आपको प्रार्थना करनी है, ठीक है, अपने इष्ट के लिए करनी है, ठीक है। अब आपको जैसे मैंने बताया ये सारा तरीका हवन शुरू करने का है, ठीक है। अब हम संकल्प लेंगे दूसरा। वो संकल्प तो आपने ले लिया, अब संकल्प लेते हैं हम किस लिए कर रहे हैं, ठीक है। वो भी आपने किस लिए ही किया था, पर दोबारा हम अग्नि में अर्पित करेंगे। एक बार, एक ही बार या दो बार, दोनों में से एक कर सकते हो आप।
जैसे मैंने अर्पित किया ऐसे आपको अर्पित करना है। जैसे मैंने अर्पित कर दिया, अभी बोल के अपने प्रे बोल के मैंने अर्पित कर दिया। तो मैंने ये अर्पित करने के बाद अब इसमें स्वाहा, ओम गण गणपते नमः स्वाहा, ओम गण गणपते नमः स्वाहा, ये बोल के आपने कर दिया। मनीष, उसमें ना गोले हैं, गमला दे दो। गमले में बाल्टी दे दो, बाल्टी बाल्टी। अब जैसे आप गोले अर्पित करते हो, तो जब गोले अर्पित करते हो ना, तो आपके कटे हुए ये खोल होते हैं, जैसे कटे हुए बच गए, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? इसकी आहुति दो, आप आहुति दे सकते हो। ओम गण गणपते नमः स्वाहा, ओम गण गणपते नमः स्वाहा, ओम गण गणपते नमः स्वाहा, ओम गण गणपते नमः स्वाहा। 3 बार गणपति जी का नाम लेके आपको ये अर्पित करना। लाइट बंद करते हैं। ओम गण गणपते नमः स्वाहा, 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 ओम गण गणपते। सही आ रही ना? ओम गण गणपते। ऐसे अपने गणपति जी का नाम लेके 3 आहुति दे देनी है, ठीक है। साथ में आपको तेल अर्पित करना। अकेले हो तो स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ये तिल का तेल है या सरसों का तेल, या फिर आप घी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम पार्वती माता को याद करते हैं। ओम महागौरी नमः स्वाहा, ओम महागौरी नमः स्वाहा, ओम महागौरी नमः स्वाहा। ये मेरे पास वो गोले हैं जो कट के बचे हुए हैं, जो काटने के बाद भरने के बाद जो बच जाता है ऊपर का खोल, ढक्कन होता है, ढक्कन बोल देते हैं, ठीक है। इन पे भी ओम गण गणपते नमः स्वाहा, ओ पार्वती नमः स्वाहा, ओ महागौरी नमः स्वाहा आपने बोल के ये अर्पित कर दिया। फिर इसे आप लकड़ी लगा दे, कम लग रहा है आपको कि भाई हाँ अग्नि में थोड़ा सा वो हो रहा है, आप अग्नि में लकड़ी दोबारा से अर्पित कर दें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपने शंकर भगवान का नाम लेना है। ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा आपको ये बोल के फिर कर देना है, ठीक है। अब ये हमारी 3 आहुतियाँ हो गई, 3 आहुतियाँ हो गई शंकर भगवान के नाम की, गणपति जी की और पार्वती माता की। 3 आहुति होने के बाद अब हम नाम लेंगे स्थान देवता का, ठीक है। स्थान देवताय नमः स्वाहा, ओम स्थान देवताय नमः स्वाहा, ओम स्थान देवताय नमः स्वाहा, ठीक है। ओम स्थान देवताय नमः स्वाहा, ओम स्थान देवताय नमः स्वाहा, ओम स्थान देवताय नमः स्वाहा, ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे, ठीक है, कुल देवी देवता की मैं बोलता जाऊंगा, अब मैं वो रुकूंगा नहीं मैं, ठीक है। ओम ग्राम देवताय नमः स्वाहा, ओम ग्राम देवताय नमः स्वाहा, ठीक है। अब ग्राम देवता की हो गई, ठीक है। ओम कुल देवी नमः स्वाहा, ओम कुल देवताय नमः स्वाहा, ओम कुल देवी नमः स्वाहा, ओम कुल देवताय नमः स्वाहा। हमने कुल देवता के नाम से और कुल देवी के नाम से हमने आहुति अर्पित कर दी, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, आप सामग्री भी दे सकते हैं। जैसे मेरे पास बचे हुए गोले थे ये ऊपर के, भाई जो नहीं थे तो मैंने, और जैसे अपनी आपकी अग्नि नॉर्मल हो रही है तो आप उसमें कपूर डाल सकते हैं। जैसे मैं अब कपूर ले रहा हूँ, बीच में कपूर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बीच में आपका मानसिक जाप चलता रहना चाहिए। आप ये चीज़ नोटिस रखना कि आपका मानसिक जाप रुके ना। जैसे मैं करता रहता हूँ, जैसे मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ फिर भी मैं जाप चला रहा हूँ, कि वो जाप रुके ना। ओम स्थान देवताय नमः स्वाहा, कुल देवताय नमः स्वाहा। ग्राम देवता की रह गई, हम ग्राम देवता ही करते हैं। ओम ग्राम देवताय नमः स्वाहा,
हमने ग्राम देवता की भी 2 अर्पित कर दी। अब आपको क्या करना है, जैसे आप एक हाथ से देते हो ना, सीधे हाथ से आप वो करो, उल्टे से आप आहुति दे, इसकी घी की, तेल की तब दे सकते हो। ठीक है, अब हम तीसरा करते हैं कि भाई हमें क्या करना है। ठीक है, अब हम करते हैं अपने इष्ट देवता की, जैसे ओम हनुमते नमः स्वाहा, ओम हनुमते नमः स्वाहा, ओम हनुमते नमः स्वाहा, 3 दे दी आपने ऐसे। अब हनुमान जी की दे दी, तो हनुमान जी के साथ आप क्या करोगे, अब मैं वो बताऊँगा। 2 आहुति देनी है, ओम अष्टकाल भैरवाय नमः स्वाहा, ओम अष्टकाल भैरवाय नमः स्वाहा, ये करना है। आपने 2 दे दिए अष्टकाल भैरव बाबा जी के नाम से। अब वो करना है महाकाली माता के, ओम महाकाली के नमः स्वाहा, ओम महाकाली के नमः स्वाहा। अब दे दिया अपने महाकाली माता के नाम से। ठीक है, अब ओ विष्णुवे नमः स्वाहा, ओ ब्रह्माय नमः स्वाहा, इंद्राणी देवताय नमः स्वाहा। अब हमें सूर्याय नमः स्वाहा, गंगे नमः स्वाहा, सूर्याय नमः स्वाहा, गंगे नमः स्वाहा, विष्णुवे नमः स्वाहा। एक नॉर्मल बेसिक है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, बेसिक बता रहा हूँ, जब घर पे आप हवन कर सकते हैं, नकारात्मक ऊर्जा से बच सकते हैं उस गंदगी से। अब मेरे पास ये बहुत सारे थे ढक्कन, तो मैं उनको लगा रहा हूँ। ठीक है, आप इसकी जगह आहुति देंगे लकड़ी पे, जैसे मैं ये दे रहा हूँ आप आहुति देंगे। ठीक है, अब हम जैसे आपके अब शंकर भगवान रह गए, अब अधिकतर हमने सबके कर दी, स्थान देवता, ग्राम देवता, कुल देवी देवता, विष्णु भगवान की, इंद्राणी देवताओं की, सबकी, समस्त दिशाओं की। ठीक है, हमने सबकी कर दी। ठीक है, जो मेन है हम बोलते हैं परमपिता परमेश्वर, जो भी हमसे भूले चुके उसे माफ़ कर, हम शंकर भगवान को साक्षी मान के अर्पित कर रहे हैं। शंकर भगवान जो भी भूले चुके हैं और हमसे रह गए हैं, हमारे कुल देवी देवता तक पहुँचाओ, और उन देवता तक पहुँचाओ जो रह गए हमसे भूल चूक में रह गए, तो हम अर्पित करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम स्वाहा। ठीक है, ओम नमः शिवाय, ओम स्वाहा, ओम नमः शिवाय, ओम स्वाहा। ये 3 आहुति में हमने अर्पित कर दिया। ओम नमः शिवाय, ओम स्वाहा, 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 ओम नमः शिवाय, ओम स्वाहा। अब अपनी इच्छा बोलेंगे अब 3 बार। हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, हे शंकर भगवान, मैं सभी को साक्षी मानकर परमपिता परमेश्वर इस धरती पर रहने वाले सभी प्राणियों के लिए इस हवन में आहुति अर्पित करता हूँ। सभी का कल्याण हो, जगत का कल्याण हो और सभी सब आगे बढ़े। ठीक है, हमारी हर मनोकामना पूर्ण हो, संसार में समाज में अच्छाई फैले। ठीक है, इस हवन से सभी का सम्मान हो। ठीक है, तो सभी की हमने जैसे आहुतियाँ दे दी, इंद्राणी देवता, शनि महाराज, मैंने सबकी कर दी, शनिदेव महाराज की, जो भी हम जिसकी भी पूजा करते हैं मैंने सभी को अर्पित कर दिया है कि भूला चूका हम सब अर्पित कर रहे हैं, स्वीकार करो। अपने गुरुओं को भी मैंने नाम ले दिया, मैंने अपने गुरुओं का नाम ले दिया है। गुरुओं के नाम से शंकर भगवान का जब मैंने नाम लिया तो गुरुओं का नाम भी साथ लेके मैंने वो अर्पित कर दिया। ठीक है, हमेशा याद रखना, आप कभी भी करेंगे तो आपको याद रहना चाहिए कि गुरुओं का भी आपको करना है। ये नहीं कि स्पेशल आप कुछ अलग बना रहे हो गुरुओं के लिए, नहीं, उनको कुछ अलग नहीं चाहिए, जो आपके पास है वो उसी में खुश हो जाएंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं चाहिए उनको। तो आप कभी भी ये बात मत करना कि भाई आप अलग से गुरुओं के लिए कुछ हलवा बना रहे, कुछ बना रहे। जैसे मैंने गुरु गोरखनाथ महाराज की शंकर भगवान के साथ ही कर दी। ठीक है, मन मन में मैंने बोल दिया अलग निरंजन, अलग निरंजन, अलग निरंजन, आदेश आदेश आदेश, अलग निरंजन, अलग निरंजन, आदेश आदेश आदेश, मैंने बोल दिया। तो वो हम वो कर देते हैं हम। ओम भगवते वासुदेवाय नमो, नमो नारायण शंकराय नमः, इंद्राणी देवताय नमः, श्याम नमः, श्याम नमः, श्याम नमः, श्याम नमः, श्याम नमः, श्याम। ओम नमः शिवाय, शन शनिचराय नमः, 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 शन शनिचराय, ओम शन शनिचराय नमः, 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 शन शनिचराय, ओम शन शनिचराय नमः, 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 शन शनिचराय। वो शनिदेव महाराज की जय, माता छाया के पुत्र की जय, सूर्य पुत्र कर्म फलदाता के देवता की जय। वो शनिदेव महाराज के, शंकर भगवान कृपा करो, सद्बुद्धि करो, प्राणियों में सद्भावना करो। भारत माता की जय, राम सीताराम। तो हमने इस प्रकार हवन का ये सारी आहुतियाँ अर्पित की। अब हम जैसे करते हैं, जैसे अब हनुमान चालीसा करेंगे हम कि भाई हनुमान चालीसा, जैसे मैं हनुमान जी का भक्त हूँ या फिर मैं राम जी का हूँ, शंकर भगवान का, तो उनकी चालीसा ले लो, उनका पाठ ले लो। दुर्गा माता का तो दुर्गा माता की सिद्धि कुंजी का स्रोत कर लो, जैसे 7, 11, 9 जो आप करते हो आप करो। तो ऐसे में एक